जय हिंद एवरीवन। जितने भी लोग आर्मी अग्निवीर से ओवर एज हो गए हैं तो आपके लिए टीए आर्मी की नई भर्ती बहुत ही जल्द आने वाली। आपकी भर्ती कब तक आएगी मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद आप लोगों की टीए आर्मी में आपका पेपर कितने नंबर का कराया जाता है, किस सब्जेक्ट से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोग किस में कितना पास होंगे तो आप लोग भर्ती देख पाएंगे। उसके बाद आप लोगों का जो राज्य है वो किस जोन में आता है आपको सारी जानकारी मैं देने वाला हूँ। आप लोगों को टीए आर्मी की भर्ती से लेकर कोई भी डाउट नहीं बचेगा। मैं आपको एक एक जानकारी बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक अपनी दौड़ को शुरू नहीं किया है तो आप लोगों को अपनी दौड़ को शुरू कर देना। आप लोगों को दोनों टाइम रनिंग करना है क्योंकि टीए आर्मी में आप लोगों का 100 नंबर का फिजिकल होता है और आप लोग कितने समय में रनिंग लगाओगे तो आपको कितना नंबर मिलेगा, आपको बीम का कितना नंबर मिलेगा, मैं आपको सारी जानकारी समझाने वाला हूं। तो आप लोग अपनी दौड़ को शुरू कर देना। आप लोगों की जो भर्ती है वो बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी और आप लोगों का इसमें ऑनलाइन नहीं कराया जाता, सिर्फ आप लोगों की दी गई तारीख पर आपको न्यूज कटिंग पेपर के माध्यम से बता दिया जाता है कि आपकी भर्ती यहाँ पर कराई जाएगी। आप लोगों को दी गई तारीख पर सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेकर पहुंचना होता है। सबसे पहले इस भर्ती में आपकी दौड़ ही कराई जाती, तो इस भर्ती की आप लोगों को A to Z जानकारी में देने वाला हूं। आपको सारी जानकारी बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी। जब आप लोग ये पूरा वीडियो देख लोगे तो आपके मन में टीए आर्मी की नई भर्ती से लेकर कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप लोग किसमें कितना पास होना चाहिए। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ लेना। अगर आप लोग सोल्जर जनरल ड्यूटी मतलब आप लोग अगर जीडी में भर्ती देखना चाहते हो तो आप लोग 10 पास होने चाहिए। 10 पास के साथ साथ आप लोगों के 33% नंबर इस सब्जेक्ट मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट में आप लोगों के 33% नंबर होना चाहिए और ओवरऑल आप लोगों को 45% नंबर होना चाहिए। मतलब आप लोगों का मिनिमम 45% नंबर होना चाहिए और आप लोगों के हर सब्जेक्ट में 33% नंबर होने चाहिए, तब आप लोग सोल्जर जीडी में भर्ती देख सकते हो। अगर आप लोग सोल्जर क्लर्क में भर्ती देखना चाहते हो तो आप लोग 12 पास होना चाहिए। 12 पास में आप लोगों अगर आर्ट से हो, कॉमर्स से हो, साइंस हो तब भी आप लोग इसमें भर्ती देख सकते हो, लेकिन आपके जो मिनिमम है वो 60% ओवरऑल नंबर होना चाहिए। उसके बाद आप लोग याद रखेंगे जो आपके ईच सब्जेक्ट है, आप लोग ईच सब्जेक्ट में 50% नंबर आपके होने ही चाहिए। उसमें आप लोगों के इंग्लिश और मैथ या फिर आप लोग किसी और से हो, अगर आप लोग आर्ट साइड से हो तब भी आप लोग इसमें भर्ती देख सकते हो, लेकिन आप लोगों के इंग्लिश में है वो आपके 50% नंबर होना चाहिए, तब आप लोग क्लर्क में भर्ती देख पाओगे। उसके बाद हम बात करें जो आप लोगों का सोल्जर ट्रेडमैन है, ये आप लोगों का सोल्जर जो ट्रेडमैन है ये आप लोगों का हाउस कीपिंग का भर्ती होता है। हाउस कीपिंग और मेंस का भर्ती होता है। इसमें आप लोग सिंपल 10 पास होना चाहिए। 10 पास के साथ साथ आप लोगों का इस सब्जेक्ट में 33% नंबर होना चाहिए, मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके 33% नंबर होने चाहिए। ओवरऑल से इसमें कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन आपके 33% नंबर होने ही चाहिए हर सब्जेक्ट में। उसके बाद हम बात करते हैं जो आप लोगों का सोल्जर ट्रेडमैन। तो ट्रेडमैन की 2 भर्ती निकाली जाती हैं, आर्मी अग्निवीर में भी और आप लोगों की टीए आर्मी में। एक आपकी 10 पास से, एक आपकी 8 पास से। तो इसमें भी आप लोगों की 8 पास से भर्ती रहने वाली। इसमें आप लोग सोल्जर जो आपका ट्रेडमैन ये आपकी हाउस कीपिंग और मेस की भर्ती होती है। इसमें आप लोग सिंपल 8 पास होना चाहिए और 8 पास के साथ साथ आप लोगों का हर सब्जेक्ट में 33% नंबर होने चाहिए। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझ लेना है। आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा कि किस ट्रेड में कितना पास होना चाहिए तो हम उसमें भर्ती देख पाएंगे। अब आपको समझ लेना आपकी दौड़ कितनी कराई जाएगी, आपका हाइट कितना होना चाहिए और आपका मतलब चेस्ट कितना होना चाहिए। उसके बाद आपको मैं सारी जानकारी आगे बताने वाला हूं। जब आप लोग ये पूरा वीडियो देख लोगे तो आपके मन में टीए आर्मी की नई भर्ती को लेकर कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए। आपकी जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आपको हाइट में भी छूट दी जाती है, जैसे यहाँ पर 157 सेंटीमीटर लिखा गया है। अगर आप लोग पहाड़ी क्षेत्र से आते हो, जैसे आपका हिमालय हो गया, उसके बाद सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, उसके बाद असम, उसके बाद वेस्ट बंगाल से आते हो तो आपको हाइट 157 सेंटीमीटर से काम चल जाएगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पर देख लेंगे। उसके बाद हम चेस्ट की बात करें तो इसमें जो चेस्ट है वो आपका नॉर्मल चेस्ट आप लोगों का जो है
77 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव मांगता है। तो आप लोगों को 5 सेंटीमीटर के साथ मिनिमम 82 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से चेस्ट के बारे में समझ लेना। आपका मिनिमम चेस्ट 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप लोग एक्सरसाइज किया करें तो आपका चेस्ट में 100% इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो आप लोगों का जो वेट है वो आप लोगों का हाइट के अकॉर्डिंग वेट होना चाहिए। तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसके बारे में समझ लिया होगा। उसके बाद हाइट में भी आपको छूट दी जाती है। अगर आप लोग सन ऑफ एक्स सर्विसमैन या फिर अगर आप लोग एक्स सर्विसमैन हो तो आपको हाइट में भी छूट दी जाती है, वेट में भी और चेस्ट में भी। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको देख लेना। मैं ये पूरा नोटिफिकेशन टीए आर्मी का अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपकी भर्ती कब कराई जाएगी। तो आप लोगों को दौड़ के बारे में अच्छे तरीके से समझ लेना कि आपकी दौड़ कितनी कराई जाएगी। इसमें आपकी एज के हिसाब से दौड़ कराई जाती है और आप लोगों को कितने नंबर मिलेंगे आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ लेना है। दौड़ आपकी एज के हिसाब से कराई जाती है। 1 मील यहाँ पर दौड़ लिखा गया, मतलब आपकी जो दौड़ है वो 1600 मीटर की दौड़ होने वाली। इसमें आप लोगों की 100 नंबर का फिजिकल होता है, यहाँ पर आप लोगों को लिखा गया। अब आपके 100 नंबर किस तरीके से मिलेंगे मैं आपको सारी जानकारी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपके इसमें 2 ग्रुप बनाए जाते हैं दौड़ के लिए टीए आर्मी में। सबसे पहले आपकी 18 से जो 30 साल हैं उनकी अलग रनिंग कराई जाती है। जो आपके 31 से 42 साल हैं उनकी अलग रनिंग कराई जाती है। तो आपकी जो इसमें एज है वो अच्छी खासी एज देखने को मिलेगी। जितने भी लोग आर्मी अग्निवीर से ओवर एज हो गए हैं तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। ये आप लोगों की परमानेंट भर्ती रहने वाली। ये आप लोगों की कोई भी अग्निवीर इसमें लागू नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको 4 साल बाद इसमें निकाल दिया जाएगा। ये आपकी परमानेंट भर्ती रहने वाली है। तो सबसे पहले आपको मतलब रनिंग के बारे में अच्छे तरीके से समझ लेना। आपका 1600 मीटर की रनिंग किस तरीके से कराई जाएगी। तो 18 से 30 साल के जितने भी कैंडिडेट हैं उनकी रनिंग अलग कराई जाएगी और 31 से 42 साल के जितने भी कैंडिडेट हैं उनकी रनिंग अलग कराई जाएगी। अब आपको समझ लेना है आपको कितने नंबर मिलेंगे। अगर आप लोग 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर रनिंग पूरी करते हो तो आपको 60 नंबर मिलने वाले हैं दौड़ में। उसके बाद आप लोगों अगर 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड के बीच में रनिंग पूरी करते हो तो आपके 40 नंबर रनिंग में मिलने वाले हैं। अगर आप लोग 5 मिनट 45 सेकंड के बाद आओगे तो आप लोगों को रनिंग में फेल कर दिया जाएगा। मतलब आप लोग 5 मिनट 45 सेकंड तक अगर आओगे तो आपको 40 नंबर दिए जाएंगे और आप लोग 5 मिनट 30 सेकंड के अगर अंदर आओगे तो आपको 60 नंबर मिलने वाले। तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से रनिंग के बारे में समझ लिया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं, इसमें टाइम भी ज़्यादा दिया जाता है जो आपके 31 से 42 साल के होते हैं, क्योंकि वो थोड़े से एग्जिट हो जाते हैं तो उनको थोड़ा सा अच्छा खासा समय मिलता है। तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ लेना। अगर आप लोग 5 मिनट 15 सेकंड तक रनिंग पूरी करते हो जो 31 से 42 साल हैं तो उनको 60 नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद अगर आप लोग 6 मिनट 30 सेकंड तक रनिंग पूरी करते हो तो आप लोगों को 40 नंबर रनिंग में मिलने वाले। अगर आप लोग 6 मिनट 30 सेकंड के बाद आओगे तो आपको रनिंग में हाल फेल कर दिया जाएगा। तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा आपके कितने नंबर मिलेंगे। अब यहाँ पर आपके पुलअप्स जो आप लोग बीम लगाओगे उसके भी नंबर मिलेंगे। बीम में भी आपके ग्रुप बनाए जाते हैं। जैसे आप लोगों के 18 से 30 साल के अलग बीम लगवाई जाती हैं। उसके बाद 31 से 42 साल के बीच में अलग बीम लगवाई जाती हैं। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से नंबर यहाँ पर देख लेना है। अगर आप लोग 10 बीम लगाते हो तो आपको 40 नंबर मिलेंगे। उसके बाद आप लोग अगर 9 बीम लगाते हो तो आपको 33 नंबर मिलेंगे। उसके बाद अगर आप लोग 8 बीम लगाते हो, जितने भी लोग 18 से 30 साल के बीच में हैं तो उनको 27 नंबर मिलेंगे। उसके बाद अगर आप लोग 7 बीम लगाते हो तो आपको 21 नंबर मिलेंगे। उसके बाद अगर आप लोग 6 बीम लगाते हो तो आपको 16 नंबर मिलेंगे। अगर आप लोग 5 बीम लगाते हो तो आपको फेल कर दिया जाएगा। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ लेना है। उसके बाद आपको समझ लेना है जितने भी लोगों की एज 31 से 42 साल रहेगी उनको कितना बीम लगाना होगा। अगर वो लोग 9 बीम लगाते हैं तो उनको 40 नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद वो लोग अगर 8 बीम लगाते हैं तो उनको 33 नंबर दिए जाएंगे। अगर 7 बीम लगाते हैं तो उनको 27 नंबर दिए जाएंगे। अगर 6 बीम लगाते हैं तो 21 नंबर, 5 बीम लगाते हैं तो उनको 16 नंबर। और आप लोग 5 बीम से कम लगाते हैं 4 बीम लगाते हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा। तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा
टीए आर्मी के फिजिकल के बारे में। तो ये आप लोगों का फिजिकल का शेड्यूल रहने वाला है। तो आप लोग अच्छे तरीके से अपनी रनिंग की तैयारी करते रहो। आप लोगों को सुबह शाम दोनों टाइम दौड़ना है। आगे आप लोगों को मैं सारी जानकारी बताने वाला हूँ। ये भी बताऊंगा कि आपका जो राज्य है वो आप लोगों का किस जोन में आएगा, तो आपकी भर्ती कब तक कराई जाएगी, मैं आपको आगे बिल्कुल अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। तो आप लोगों को ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको अच्छे तरीके से सारी जानकारी टीए आर्मी को लेकर मिल जाएगी। इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपका इसमें कितने का पेपर कराया जाता है, कितने की दौड़ कराई जाती है। मतलब आप लोगों का कोई भी डाउट नहीं बचने वाला है। अब आप लोगों को समझ लेना है कि टीए आर्मी में आप लोगों का सिलेबस क्या रहता है, आप लोगों के किस सब्जेक्ट से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, टोटल आप लोगों को कितने नंबर का पेपर कराया जाता है और आपसे टोटल कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ लेना है टीए आर्मी के सिलेबस को लेकर। तो आप लोगों का टीए आर्मी में जो सिलेबस है वो अलग अलग ट्रेडों में अलग अलग हिसाब से पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो आप लोगों की सोल्जर जर्नल ड्यूटी है, जो आप लोगों की 10 पास से जीडी की भर्ती निकाली जाती है। तो इसमें आप लोगों का जो पेपर है वो टोटल आपसे 50 प्रश्न पूछे जाते हैं 100 नंबर के। मतलब यहाँ पर भी आपके अग्निवीर की तरह ही सिलेबस रहने वाला है, लेकिन आप लोगों के थोड़ा सा बदलाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे आप लोगों के जीके के वो है जो जनरल नॉलेज के हैं वो 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद जो आपके जर्नल साइंस है, मतलब जो आपके विज्ञान है, उससे 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। मैथ्स से आप लोगों के 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल आपसे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 नंबर के। मतलब आप लोगों का एक प्रश्न 2 नंबर का रहने वाला है। इसमें आप लोगों की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती। ये आप लोगों का ऑफलाइन पेपर कराया जाता है, ये आपका ऑनलाइन पेपर नहीं होता है टीए आर्मी में। तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से टीए आर्मी जीडी का सिलेबस समझ लिया होगा। उसके बाद आप लोगों को जो आपकी ट्रेडमैन 10 पास से भर्ती निकाली जाती है टीए आर्मी में, तो आप लोगों ने उसको अच्छे तरीके से उसके सिलेबस को समझ लेना है। इसमें भी आप लोगों के जर्नल नॉलेज के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, जर्नल साइंस के 15 प्रश्न, उसके बाद मैथ के आपसे 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल आपसे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 नंबर के। मतलब एक प्रश्न यहाँ पर भी आपका 2 नंबर का रहने वाला है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से इसके पेपर की तैयारी करते रहना है। तो जितने भी लोग टीए आर्मी की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए मैं क्रांति बैच लेकर आया हूं। तो आप लोग उस क्रांति बैच को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना। तो आप लोग टीए आर्मी को अच्छे तरीके से एग्जाम पास कर ले जाएंगे। आपको दौड़ के लिए अभी से ग्राउंड पर जाकर मेहनत करनी है, दोनों टाइम आपको रनिंग करनी है। उसके बाद आप लोगों का जो जीडी और ट्रेड्समैन 10 पास, उसके बाद जो आपका ट्रेड्समैन 8 पास होता है, इसका बिल्कुल सिलेबस सेम रहता है। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको देख लेंगे। उसके बाद आप लोगों का जो ट्रेड्समैन 10 पास से भर्ती निकाली जाती है, इसमें भी आपसे 50 प्रश्न पूछे जाते हैं 100 नंबर के। जीके के मतलब जनरल नॉलेज के आपके 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। जर्नल साइंस के मतलब विज्ञान के आपसे 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। मैथ के 15 प्रश्न, टोटल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 नंबर के। अब आपको क्लर्क के बारे में अच्छे तरीके से समझ लेना। जो आपका क्लर्क का पेपर होता है वो आप लोगों का टीए आर्मी में किस तरीके से कराया जाता है। क्लर्क में भी आपसे टोटल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं 100 नंबर के। अब आपको समझ लेना है, इसमें आपके जीके के 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद जर्नल साइंस के 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद मैथ के आपके 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद कंप्यूटर साइंस के आपसे 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद मतलब जो आपका जर्नल इंग्लिश होता है, इसमें आपके 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब आपके अच्छे तरीके से आपको सिलेबस के बारे में समझ लेना। 50 प्रश्न पूछे जाते हैं 100 नंबर के। तो आप लोगों ने टीए आर्मी के सिलेबस को लेकर अच्छे तरीके से समझ लिया होगा कि आपके कितने प्रश्न पूछे जाते हैं किस तरीके से। तो आप लोगों का जो ट्रेड्समैन 10 पास और 8 पास से भर्ती निकाली जाती है और आप लोगों का जो जर्नल ड्यूटी की भर्ती निकाली जाती है, मतलब आपकी जो जीडी की भर्ती निकाली जाती है, इन सभी तीनों को आपका सिलेबस सेम रहता है और क्लर्क का सिलेबस अलग रहता है। तो क्लर्क में आप लोगों को अलग से कंप्यूटर और आप लोगों का इंग्लिश पूछ लेता है। तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको सिलेबस को लेकर समझ लिया होगा। अब आपको लोगों को आगे मैं बताने वाला हूँ कि आपकी भर्ती कब तक आएगी। अब आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ लेना जो आपका राज्य है वो किस जोन में आता है, क्योंकि टीए आर्मी की जो भर्ती वो जोन वाइज कराई जाती है। आप लोगों को न्यूज़ कटिंग पेपर के माध्यम से बता दिया जाएगा कि आपके जोन की भर्ती
इस तारीख को होने वाली, तो आप लोगों को वहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होता है। इसमें आपकी सबसे पहले दौड़ ही कराई जाती है। तो आप लोगों को सबसे पहले फर्स्ट जोन के बारे में समझ लेना कि फर्स्ट जोन में आपके कितने राज्य आते हैं। तो फर्स्ट जोन में आप लोगों के जो हरियाणा हो गया, उसके बाद हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, उसके बाद जो आप लोगों का दिल्ली हो गया, उसके बाद यूनियन टेरिटरी हो गया जैसे चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, उसके बाद जो आप लोगों का लेह लद्दाख है, ये आप लोगों का फर्स्ट जोन में आ जाता है। उसके बाद सेकंड जोन में आप लोगों को अच्छे तरीके से देख लेना है। सेकंड जोन में आप लोगों के खतरनाक राज्य आते हैं, जैसे आप लोगों का बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, उत्तर प्रदेश, उसके बाद झारखंड, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उत्तराखंड। तो जोन 2 की भर्ती सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है टीए आर्मी में। यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको भीड़ देखने को भी मिलती है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे लोग जाते हैं। उसके बाद आप लोगों को जोन 3 के बारे में समझ लेना कि जोन आप लोगों के 3 में कौन कौन से राज्य आते हैं। तो जोन 3 में आप लोगों के स्टेट जो आते हैं वो आप लोग अच्छे तरीके से देख लेंगे। जो आपका असम हो गया, मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, नागालैंड, उसके बाद सिक्किम, वेस्ट बंगाल, उसके बाद यूनियन टेरिटरी जो आपका अंडमान निकोबार है, उसके बाद आप लोगों का मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो ये आप लोगों के 3rd जोन में आने वाले हैं। उसके बाद आप लोगों का जो 4th जोन में कौन कौन से जो आपके स्टेज आएंगे आप लोगों को अच्छे तरीके से देख लेंगे। ये आपका आंध्र प्रदेश आ जाता है, उसके बाद गुजरात, उसके बाद केरला, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद तेलंगाना, उसके बाद गोवा, उसके बाद आप लोगों के यूनियन टेरिटरीज़ आ जाते हैं, जैसे आप लोग देख लेंगे दादरा एंड नागर हवेली, उसके बाद दमन और दीप, उसके बाद आप लोगों का लक्षद्वीप, उसके बाद पांडिचेरी। तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लिया होगा और आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा कि आप लोगों का जो जोन है वो किस राज्य में आने वाला है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी भर्ती कब तक कराई जाएगी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक दौड़ अपनी शुरू नहीं की है तो आप लोगों को अपनी दौड़ को शुरू कर देना, क्योंकि टीए आर्मी की भर्ती आप लोगों के जो मुझे न्यूज़ के माध्यम से डेट मिल रही वो आप लोगों की नवंबर में भर्ती कराई जाने की संभावना है। तो आप लोगों की जो भर्ती है ये आप लोगों की नवंबर में होने वाली। तो आप लोग अपनी मतलब जो रनिंग है वो अच्छे तरीके से शुरू करते रहें, आप लोगों को अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करते रहना। तो आपकी भर्ती जो फर्स्ट जोन की है वो नवंबर में देखने को मिलेगी। लेकिन आप लोगों का ये ज़रूर आप लोगों को याद रखना है कि आप लोगों का जो न्यूज़ कटिंग पेपर के माध्यम से बताया जाता है तो बहुत पहले नहीं बताया जाएगा, सिर्फ आप लोगों को लगभग हमारे हिसाब से 20 से 25 दिन पहले ही बताया जाएगा। तो जितने भी लोग तब तैयारी करेंगे तो वो लोग टीए आर्मी की रनिंग नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जितना समय लिखा होता है वहाँ पर उतना समय नहीं दिया जाता है। सिर्फ वो लोग एक ग्रुप में उसमें 350 या 400 लोग दौड़ाए जाते हैं, तो उसमें से सिर्फ 4 या 5 ही पकड़े जाते हैं। तो आप लोगों को अपनी रनिंग को एक्सीलेंट कर लेना है, तब भी आप लोग टीए आर्मी में रनिंग पास कर पाओगे, क्योंकि टीए आर्मी में रनिंग निकालना सभी के बस की बात नहीं है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से मेहनत करते रहना उसके ऊपर, तो आपकी भर्ती बहुत ही जल्द नवंबर तक देखने को मिलेगी। मैं जो आपको ये मंथ बता रहा हूँ ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहें, आपको नवंबर तक टीए आर्मी की भर्ती जरूर देखने को मिलेगी। बहुत ही जल्द आप लोगों को अपनी दौड़ को शुरू कर देना है। आपको सिर्फ 15 या 20 दिन पहले ही न्यूज़ कटिंग पेपर के माध्यम से बता दिया जाएगा कि आपकी जॉन की भर्ती यहाँ पर कराई जाएगी। आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होता है। तो आप लोगों को इसमें कोई भी ऑनलाइन नहीं कराना होता है, बस आप लोगों को उसमें सबसे पहले दौड़ कराया जाता है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करते रहना है। आप लोगों को ये भर्ती अच्छी रहने वाली, इसमें आप लोगों को वर्दी भी मिलता है और परमानेंट भी भर्ती होती है। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, आपके मन में अब टीए आर्मी की भर्ती लेकर कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। तो आप लोगों की जो भर्ती है वो नवंबर में देखने को मिलेगी, बस आपको अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहना है। उसके बाद जैसे ही आप लोगों की फर्स्ट जोन का नोटिफिकेशन आया उसके बाद आप लोगों का बहुत ही जल्द सभी जोन का करा लिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों को लगभग 15-20 दिन का गैप दिया जाएगा, फर्स्ट जोन का हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों का सेकंड का, उसके बाद थर्ड का, उसके बाद फोर्थ का, इसी तरीके से आपकी दौड़ करा ली जाएगी। तो सबसे पहले आप लोगों ने दौड़ को शुरू नहीं किया तो आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको मैंने सारी जानकारी इंपॉर्टेंट और बिल्कुल सही जानकारी दी है, तो आप लोग एक बार कमेंट जरूर कर देना प्यारा सा, और आप लोग एक बार ये कमेंट जरूर कर लेना कितने लोग टीए आर्मी की स्पेशल तैयारी कर रहे हैं। वो लोग बराबर रनिंग करते हैं और बराबर पढ़ाई करते हैं, क्योंकि आप लोगों को रनिंग के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करते रहना है। पढ़ाई करने के लिए आप लोगों के लिए यूट्यूब पर क्रांति बैच बिल्कुल फ्री ऑफ
मतलब चल रहा है। आपको इसमें कोई भी पैसे नहीं देने, सिर्फ आपको अच्छे तरीके से पढ़ते रहना है। जितने भी लोग आर्मी अग्निवीर पेपर की तैयारी कर रहे हैं या फिर टीए आर्मी की स्पेशल तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग इससे अच्छे तरीके से कर सकते हैं क्रांति बैच से, क्योंकि आर्मी अग्निवीर का और आप लोगों का जो टीए आर्मी का, इसका सिलेबस बिल्कुल सेम रहता है, कोई भी फ़र्क नहीं देखने को मिलता है। तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहें। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करना, कमेंट के माध्यम से उस डाउट को मैं क्लियर ज़रूर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।